हमारी दुश्मन चील मर गई। तोता खुशी से नाचने लगता है। मैं जल्दी से जाकर जंगल के दूसरे पक्षियों को बताता हूँ। चीलू रो रहा था। तोता चीलू के साथ वाले पेड़ से 2 मीठे फल लेता है और जंगल भाग जाता है। वो सबसे पहले चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। तोते भैया क्या बात है, आप इतने खुश क्यों हो? मर गई वो माही चील, हमारी दुश्मन मर गई। देखो देखो, मैं ये मीठे फल पहाड़ों से लाया हूँ। मर जाएगा, अब उसका छोटा सा बच्चा भी भूख से मर जाएगा। तोते भैया उस बच्चे का क्या दोष है? चिड़िया इतना ही कहती है और तोता भाग जाता है। तोता कौवी और कौवे के पास जाता है। वो मर गई है, मैं अभी अभी देख कर आया हूँ। तोते कौन मर गई है? क्या माही चील मर गई है? हाँ, माही चील मर गई है। उसका छोटा सा बेटा वहाँ बैठकर रो रहा था। आज नहीं तो कल वो भी भूख से मर जाएगा और जंगल में शांति हो जाएगी। अगर वो ना मरा तो हम मार देंगे उसे जीने का कोई हक नहीं है। रास्ता साफ हो गया, पहाड़ों पर जाने का रास्ता साफ हो गया। दूसरे दिन सभी पक्षी जंगल के बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। जंगल का मौसम साफ था। कल की बारिश ने हर तरफ रौनक लगा दी थी। मैंने आप सबको इसलिए जमा किया है कि अब उस छोटे चील के बच्चे का क्या करना है। उसे कोई भी पक्षी दाना या भोजन ना दे, वो 1-2 दिनों में खुद ही मर जाएगा। मेरी सलाह है, अगर मेरी बात मानो तो हम सब जाकर उसे रास्ते से हटा देते हैं। क्या मतलब आपका कौवे भैया? मतलब ये कि मैं उसका गला घोंटकर उसे भी उसकी माँ के पास पहुँचा देती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जंगल के नियमों के खिलाफ है। उसे भी जीने का हक है। पता था, मुझे पहले ही पता था तुम जरूर ऐसी बातें करोगी। आज वो उड़ नहीं सकता, कल उड़ना सीख लेगा और चील का बच्चा एक बड़ी चील ही बनेगा। और हम नहीं चाहते कि कल वो अपनी माँ की तरह हमारे बच्चों को खाए। ये जरूरी नहीं है कि वो अपनी माँ की तरह ही हो। कुछ चीलें मरे हुए जीव और फल फ्रूट खाकर भी जिंदा रहती हैं। उसे भी जीने का अधिकार है। हम कौन होते हैं उसे मारने वाले? ये प्रकृति के काम है। वो जिंदा रहे या फिर मर जाए, सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। शाम हो गई थी। मम्मा चिड़िया अपने घर की खिड़की में परेशान बैठी हुई थी। मम्मा क्या बात है, आज आप इतनी परेशान क्यों है? बेटी, मैं उस छोटे बच्चे की वजह से परेशान हूँ। अगर उसकी किसी ने मदद ना की तो वो मर जाएगा। उसे अभी उड़ना भी नहीं आता। मम्मा, जो किसी ने नहीं किया वो हमें करना चाहिए। हम उसे भोजन देंगे। हाँ, मैंने भी यही सोचा है। गुड़िया बेटी, आप घर का ख्याल रखना। मैं उस छोटे बच्चे को देख कर आती हूँ। मर गई मेरी माँ, मर गई। माँ, मुझे भूख लगी है। माँ, आपने तो कभी मुझे भूखा नहीं रहने दिया था। माँ, आज मुझे पता चला कि माँ के बिना इस जीवन में कुछ भी नहीं है। माँ, एक बार लौट कर आ जाओ। माँ, मैं कभी आपको तंग नहीं करूँगा। मैं हमेशा आपका कहना मानूंगा। छोटे चील के बच्चे के कंधे पर रानो चिड़िया अपना पंख रखती है। चीलू मुड़कर देखता है और डर जाता है। आप कौन हैं? बेटा चुप कर जाओ, मैं मदद करूंगी आपकी। मैं आपको भोजन की खोज सिखाऊंगी और जीना सिखाऊंगी। आप मुझे मारने आई हैं। मम्मा ने मुझे बताया था कि जंगल के सभी पक्षी हमें मारना चाहते हैं। नहीं बेटा, मैं आपको जीना सिखाने आई हूँ। मैं हर रोज यहाँ आऊंगी। मम्मा चिड़िया थोड़ी दूर मीठे फल के पेड़ पर जाती है और वहाँ से 2 मीठे फल तोड़कर चीलू के पास लाकर रख देती है। ये खा लो बेटा। क्या ये खाने की चीज है? हाँ बेटा, ये फल बहुत स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन मम्मा तो मेरे लिए मांस लाया करती थी। बेटा, पेट भरना है। मुंह का स्वाद जिस चीज पर लगाओ लग जाएगा। आप आज के बाद मांस नहीं, फल खाया करोगे। चीलू 1-2 चोंचे फल पर मारता है और रख देता है। मुझे ये बहुत अलग सा लग रहा है। कुछ दिनों में इसका स्वाद आपको ठीक लगने लगे। कबूतर वहाँ से गुजर रहा था। वो चिड़िया को चीलू के पास बैठे हुए देख लेता है। यही डर था, रानो चिड़िया जरूर इस बच्चे को बचा लेगी जो भविष्य में हमारे लिए खतरा है। कबूतर जल्दी से जाता है और कालू कौवे को बताता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, चिड़िया उसे फल खाना सिखा रही थी। वो बच्चा मरना चाहिए। अगर वो बच गया तो वो खतरा है हम सब के लिए। मैं बात करता हूँ चिड़िया से जाकर।
गुस्से में कौवा अपने घर जाता है और अपनी पत्नी गोरी कौवी को साथ लेकर रानू चिड़िया के दरवाजे पर जाता है। दरवाजा खोलो, जल्दी करो चिड़िया। रानू चिड़िया जल्दी से घर का दरवाजा खोलती है। तुम उस चील के बच्चे को फल खाना सिखाने गई थी? तुम माँ बनोगी उसकी। अगर तुम ऐसा करोगी तो हम उस बच्चे के साथ साथ तुम्हारा भी गला घोंट देंगे। मैंने बुरा क्या किया है? मैंने उसे फल खाना सिखाया है। मैंने उसे शिकार करना या मांस खाना तो नहीं सिखाया। अगर वो बच गया, वो जिंदा रहा, तो वो मांस खाना भी सीख जाएगा। खबरदार चिड़िया, अगर आज के बाद तुम दोबारा पहाड़ों की तरफ गई तो हम तुम्हें इस जंगल से निकाल देंगे। कवि और कवि, जो करना है कर लो। मैं उस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती, चाहे आप मुझे निकाल दें इस जंगल से। चिड़िया अपने घर में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। दूसरे दिन सभी पक्षी पंचायत बुला लेते हैं और फैसला करते हैं। चिड़िया, हम सब ने यही फैसला किया है कि अगर तुम उस बच्चे को पालना चाहती हो तो उसे लो और निकल जाओ इस जंगल से। ये फैसला हम सब का है। ठीक है, मैं करूँगी। मैं जो मेरे दिल में है मैं करूँगी। मैं चली जाऊँगी, मैं ये जंगल छोड़ दूँगी, लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं एक दिन लौट कर आऊँगी अपने बच्चों के साथ, और तुम देख लेना कि एक माँ की तरबियत का असर बच्चों पर कैसा होता है। रानू चिड़िया अपने घर जाती है, अपना थोड़ा बहुत सामान बांधती है, अपनी बेटी को साथ लेती है और पहाड़ों की तरफ चली जाती है। चीलू बेटा, मैं लेने आई हूँ आपको, मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ माँ? जहाँ आपकी बहन गुड़िया जाएगी वहाँ ही मेरा भाई चीलू जाएगा। बच्चे अपनी माँ से दूर तो नहीं रह सकते। चीलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मा चिड़िया चीलू को अपने ऊपर बिठा लेती है, गुड़िया सामान उठाती है और मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों को साथ लेकर किसी दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है। प्यारे दोस्तों, हम जानना चाहेंगे कि आपके ख्याल में चिड़िया ने ठीक किया या दूसरे पक्षियों ने। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जग्गू कौवा अपने माता पिता का अकलौता बेटा था। उसके माँ बाप के बेजा लाड प्यार से वो बहुत बिगड़ चुका था। वो अपने मम्मा पापा को बहुत तंग करता था। कालू, तुम ये दाना खा लो, मैंने ये खिचड़ी अपने जग्गू के लिए बनाई है। जो भी चीज हो तुम अपने बेटे के लिए रख लेती हो और मुझे हर रोज ये सूखा दाना ही खाने को देती हो। कालू, एक ही तो बेटा है मेरा, अब उसके लाड मैं नहीं उठाऊंगी तो और कौन उठाएगा? जग्गू कौवा भी बाहर से खेल कर आ जाता है। मम्मा मम्मा, बहुत भूख लगी है, जल्दी बताओ क्या बनाया है आज? लो मेरा बेटा, ये खिचड़ी खा लो। आज मैंने अपने बेटे के लिए खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी? खिचड़ी तो अभी मैंने कल ही खाई थी, फिर वही खिचड़ी? मैं नहीं खाऊंगा खिचड़ी। ऐसा कहते हुए उनका बेटा जग्गू कौवा खिचड़ी की प्लेट उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है, जो सीधी जाकर उसके पापा कालू कौवे के मुंह पर लगती है। जल गया, हाय मैं जल गया। जग्गू बेटा, इतना भी गुस्सा ठीक नहीं है। तुमने अपने पिता का चेहरा जला दिया है गरम गरम खिचड़ी गिराकर। मैं ऐसा ही करूँगा, अगर तुम मेरी पसंद की चीज नहीं बनाओगी तो मैं ऐसा ही करूँगा। जब हम मर गए तो फिर पता चलेगा तुम्हें। मर जाओ, मैं क्या करूँ, आप दोनों ही मर जाओ। चुप चुप कर जाओ बेशरम, बहुत बिगड़ गया है तू। गुस्से में जग्गू कौवा घर से बाहर चला जाता है। आपने ऐसे ही डांट दिया मेरे जग्गू को, जवान खून है, समझ जाएगा जैसे जैसे बड़ा होगा। मुझे नहीं लगता ये समझेगा, ये तो दिन ब दिन और भी बिगड़ता जा रहा है। गुस्से होकर जग्गू कौवा जंगल की दूसरी ओर अपने दादों के घर चला जाता है। जग्गू बेटा, क्या हुआ? क्या आज फिर माँ से लड़कर आए हो? माँ से नहीं, मैं तेरे बेटे से लड़कर आया हूँ, उसने डांटा है मुझे आज। बेटा जग्गू, वो बाप है तुम्हारा, इज्जत से बात किया करो। मैं यहाँ तुम्हारी काहे काहे नहीं सुनने आया। अगर घर में कुछ खाने को है तो मुझे दो। लो ये खिचड़ी खा लो, मैंने तो आज अपने लिए खिचड़ी बनाई थी। इस खिचड़ी की वजह से ही तो मम्मा पापा आज मुझसे पिटने लगे थे, और यहाँ तुमने भी खिचड़ी ही बनाई है। तो फिर ये दाना खा लो बेटा, क्यों इतने जिद्दी बन रहे हो? कालू, जग्गू अभी तक नहीं आया, जाओ देखो उसे। जाना कहाँ है, वो अपनी दादों के पास ही गया होगा। फिर कालू कौवा घर से निकलता है। वो सीधा कबूतर की दुकान पर जाता है और वहाँ से मिठाई लेता है।
और अपनी माँ के घर जाता है। कालू कौवा अपनी माँ के दरवाजे पर दस्तक देता है। माँ, क्या जग्गू यहाँ आया है? हाँ बेटा, वो इधर ही है, मगर बहुत गुस्से में है मेरा शेर जग्गू। क्यों डांटते हो तुम उसे? माँ, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा। फिर कालू कौवा घर के अंदर चला जाता है और जग्गू को मिठाई दिखाता है। देखो तो मैं क्या लाया हूँ अपने जग्गू के लिए। मिठाई मिठाई, लाए लाए, मुझे जल्दी से ये मिठाई दे दे। गंदी दादू ने भी खिचड़ी ही बनाई है, मैं नहीं खाऊंगा खिचड़ी। जग्गू मिठाई खाकर खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद जग्गू नदी पर गया। वहाँ कबूतर का बेटा किकी और चिड़िया का बेटा बॉल से खेल रहे थे। जग्गू उनका बॉल उठाकर नदी में फेंक देता है। लो खेल लो, अगर मुझे नहीं खिलाओगे तो तुम भी नहीं खेल सकोगे। तुम बहुत बुरे हो, हमेशा हमें तंग करते हो, बहुत बुरे हो तुम। तुमने हमारा बॉल नदी में फेंक दिया है। हाँ, फेंका है, जो करना है वो कर लो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अभी जाकर तुम्हारी मम्मा को बताता हूँ। कुकू भागा भागा जग्गू के घर जाता है। आंटी आंटी, तुम्हारे बेटे जग्गू ने हमारी बॉल नदी में फेंक दी है। गुस्सा आ गया होगा मेरे जग्गू को, वो गुस्से का बहुत बुरा है, तुम उसे छेड़ा ना करो। आंटी, हमने कब उसे छेड़ा? हमने तो कोई बात भी नहीं की थी उससे। अब घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें नई बॉल ले देगी। ऐसे गौरी कव्वी अपने बेटे की गलती पर भी उसे डांटने की बजाय हौसला देती थी। इसलिए वो दिन ब दिन और भी बिगड़ता चला गया। आज तो जग्गू ने हद ही कर दी। उसने गरम गरम चाय की देगची को धक्का देकर अपनी माँ के ऊपर फेंक दी थी। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं ऐसा ही करूँगा। हाय हाय, मैं जल गई, कोई मुझे बचाए, कोई मुझे बचाए। कालू कौवा घर के बाहर बैठा हुआ था। शोर सुनकर वो घर में आता है। जग्गू, ये तुमने क्या किया? अपनी माँ पर गरम गरम चाय गिरा दी तुमने। माँ मुझे पैसे नहीं दे रही थी, मुझे गुस्सा आ गया। कालू, जल्दी से कुछ करो, मेरी जान निकल रही है। कालू कौवा भागा भागा बुलबुल डॉक्टर की तरफ जाता है। जग्गू जग्गू, मेरे पंख नहीं हिल रहे। माँ मुझे डराने के लिए नाटक कर रही है। क्या हुआ है? थोड़ी सी गरम गरम चाय ही तो गिरी है आपके ऊपर। गौरी कव्वी एक लंबा सांस लेती है और मर जाती है, मगर जग्गू कौवा ध्यान ही नहीं देता। वो यही समझता है कि उसकी माँ नाटक कर रही है। कालू कौवा भी तेजी से उड़ता हुआ बुलबुल को बुलाने जा रहा था कि रास्ते में वो एक बेरी के पेड़ से टकरा जाता है। कांटे कालू कौवे के शरीर में घुस जाते हैं। वो बहुत जोर लगाने के बावजूद वहाँ से निकल नहीं पाता। शाम हो जाती है। जब कालू कौवा घर नहीं आता तो जग्गू कौवा थोड़ा परेशान हो जाता है। माँ उठो, अब बहुत हो गया नाटक। अच्छा सॉरी, फिर ऐसा नहीं करूँगा। मगर उसकी माँ तो मर चुकी थी, वो कहाँ उठने वाली थी। जग्गू कौवा भागा भागा पड़ोसन चिड़िया के घर जाता है। आंटी चिड़िया, जल्दी चले, मम्मा बोल नहीं रही। चिड़िया जल्दी से जग्गू के साथ जाती है। जग्गू, तुम्हारी माँ तो मर गई है, इसे क्या हुआ है? ये सुनकर जग्गू जोरों से रोने लग जाता है। माँ, मेरी माँ, तुम सच में मर गई। मैं समझा तुम नाटक कर रही हो। आंटी, मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने गरम गरम चाय माँ के ऊपर गिरा दी थी। इतने में तोता भागता हुआ वहाँ आता है। चिड़िया, कालू कौवा बेरी के पेड़ में फंसा हुआ था। जब मैंने उसे बाहर निकाला तो वो मर चुका था। एक ही दिन में जग्गू कौवे की वजह से उसके मम्मा पापा मर चुके थे। पापा तो बुलबुल आंटी को लेने गए थे, फिर क्या हुआ पापा के साथ? तुम्हारे जैसी संतान से तो अच्छा है ऊपर वाला किसी को ऐसी संतान ही ना दे। अपने ही हाथों से अपनी माँ और बाप दोनों को मार दिया तुमने। तुम कभी खुश नहीं रहोगे। इतने भी छोटे नहीं हो तुम, बुरे कौवे हो तुम। तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। उस रात जग्गू सो नहीं पाता। वो सारी रात जाग कर गुजारता है। वो रोए जा रहा था, मगर आज उसके लाड उठाने वाला कोई ना था और ना ही उसे कोई चुप करवाने वाला था।
काश काश मम्मा पापा आप फिर से आ जाओ। मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा। मैं बहुत बुरा हूँ, ना जाने मुझे इतना गुस्सा क्यों आ जाता था। आप तो मेरे लिए इतना कुछ करते थे। मम्मा पापा मुझे माफ कर दो। 2 दिन तक जग्गू कौवा घर में ही रहता है और फिर तीसरे दिन अपने घर से निकलता है, क्योंकि अब उसके घर में खाने को कुछ नहीं था। वो अपने घर के बाहर बैठ जाता है। कुकू अपनी मम्मा के साथ बातें करता हुआ दाना लेने जा रहा था। कबूतर का बेटा कीकी भी अपनी माँ के साथ नदी से पानी पी कर आ रहा था, मगर कोई भी उसके पास नहीं रुकता, क्योंकि वो इतना बुरा था कि सब उससे नफरत करते थे। कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। फिर वो अकेला ही दाना लेने जाता है। शाम हो जाती है और उसे एक भी सूखा दाना तक नहीं मिलता। फिर वो शाम को रोता हुआ अपनी दादो के घर जाता है। दादो दादो मैंने बहुत बुरा किया। मैं इतना बुरा क्यों था? मेरे पास तो सब कुछ था, माँ बाप भोजन घर, मगर मैं फिर भी इतना बुरा था। दादो मुझे माफ कर दो। अब मैं क्या माफ करूं जग्गू बेटा तुम्हें? अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? अब तुम जाने दो, रोकर समंदर भी बहा दो। तेरे माँ बाप अब लौट कर नहीं आएंगे। लो ये दाना खा लो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम भूखे होगे। फिर जग्गू कौवा दाना खा लेता है। वो अकेला ही जंगल में इधर उधर जाता। शायद वो कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। प्यारे दोस्तों, अपने मम्मा पापा से प्यार करें, क्योंकि वो आपको पालने के लिए बहुत दुख उठाते हैं। आपका धन्यवाद।